लव मैरिज करने वाली सोनम ने आखिरकार माता पिता की खुशियों के लिए ही अरेंज मैरिज कर ही ली, लेकिन परिवार को लेकर मन का डर वह कैसे निकाल पाएगी। सोनम ने जब आंखें खोली तो उसके बगल में एक गिफ्ट बॉक्स रखा था जिस पर लिखा हुआ था शादी की 25वीं वर्षगांठ की बधाई संगनी। उस बॉक्स को खोले ही बिना सोनम अपने जीवन के 25 साल पीछे चली गई, जब उसने MBA पूरा किया था और वह अपने सपनों की एक अलग दुनिया में रहती थी। सोनम को लव मैरिज करनी थी, उसे कभी अरेंज मैरिज नहीं करनी थी। इसका सबसे बड़ा कारण था परिवार। उसका मानना था कि अरेंज मैरिज में परिवार हमेशा दोनों के बीच आ जाता है, इसलिए उसने और उसके दोस्तों ने तय किया था कि ढंग का लड़का मिलते ही हम सब लव मैरिज करेंगे। सोनम की सोच के हिसाब से कुछ नहीं हुआ। उसने कुछ लड़कों को डेट तो किया, लेकिन बात नहीं बनी। आखिरकार माँ पापा का मन रखने के लिए ही सही, उसे उनके मनपसंद लड़के से शादी करनी पड़ी। इस तरह से लव मैरिज करने वाली सोनम की अरेंज मैरिज हो गई। शादी के बाद जब सोनम की विदाई हुई थी तो वह गाड़ी में बैठने के बाद बहुत रो रही थी। उसकी आंखों का काजल आंसुओं के साथ बह रहा था। तभी चेहरे के सामने एक सफ़ेद रूमाल आता है जो किसी और ने नहीं बल्कि उसके पति ने उसकी तरफ बढ़ाया। रूमाल को लेकर सोनम ने आंसू पोंछे, आंखों से बहा काजल उस रूमाल पर लग गया। सॉरी, मैंने आपकी रूमाल गंदी कर दी, मैं इसे धुल दूंगी, सोनम ने रमन से कहा। रमन ने उसके हाथ से रूमाल लेते हुए सिर्फ इतना ही नहीं कहा, कोई बात नहीं। थोड़ी ही देर में रमन की गाड़ी घर पहुंच गई। सोनम को अब उनका ही सामना करना था जिनके कारण वह अरेंज मैरिज नहीं करना चाहती थी। दरवाजे पर परिवार के सभी सदस्य आरती की थाली लिए नई दुल्हन का इंतजार कर रहे थे। सोनम का स्वागत सभी ने धूमधाम से किया। गृह प्रवेश के बाद शादी की बची हुई रस्मों को जल्द ही खत्म किया गया। सोनम की सास ने अपनी बेटी से कहा, भाभी को उनके कमरे में ले जा, आराम करने दे, बहुत थक गई है। रोहिणी तुरंत उठी और सोनम को उनके कमरे में ले गई। भाभी, आप यहाँ आराम करिए, कुछ भी ज़रूरत हो तो मुझे बुला लेना। बाहरी लहंगे और जेवरों को उतारने के बाद सोनम फ्रेश होकर सो गई। 5 घंटे बाद उसकी आँख खुली तो देखा रात के 8 बज रहे थे। रमन कमरे में आता देख वह थोड़ी सी सटपटा गई। अरे आराम से, ऐसे झटके से नहीं उठते हैं, रमन बोला हल्की सी मुस्कान के साथ। सोनम बोली, लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही सो गई। तभी दरवाजे पर दस्तक के साथ सोनम की सास अंदर आते हुए बोली, नहीं बेटी, शादी की थकान है, चंद घंटों की नींद से थोड़ी जाएगी, लो खाना खा लो, उसके बाद फिर सो जाना। जब सोनम ने खाने की प्लेट देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। प्लेट में उसकी पसंदीदा मटर पनीर की सब्जी, रोटी और खीर थी। मम्मी जी, आपको कैसे पता ये मेरा पसंदीदा खाना है? सोनम ने अपनी सास से पूछा तो रोहिणी पानी की बोतल लाते हुए बोली, परिवार में सबको एक दूसरे का पसंद पता है भाभी, इसलिए आपके आने से पहले ही आपके जानने वाले लोगों के साथ बातचीत करके भाई और मम्मी ने आपकी पूरी PhD कर ली है। अब आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, हमें सब पता है कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं। रोहिणी की यह बातें सुनकर सोनम ने अपनी सास का हाथ चूम लिया। थैंक यू मम्मी, मुझे इस परिवार में अपना एक अलग दर्जा देने के लिए। उस दिन से सोनम के मन में परिवार को लेकर रहने वाला डर कहीं दूर चला गया। उसने परिवार को अपना माना और परिवार ने उसे अपनाया। इस तरह हंसी खुशी रहते हुए सोनम और रमन की शादी को आज 25 साल पूरे हो चुके हैं। सोनम ने अपने अतीत से वर्तमान में आते हुए उस गिफ्ट बॉक्स को खोला तो देखा उसमें काजल लगा हुआ वही सफ़ेद रूमाल। तुम्हारे विदाई के आंसू मेरे लिए बहुत कीमती थे, जिसे मैंने हमेशा संजो कर रखा था। मुझे पता था कि तुम एक परिवार छोड़कर आ रही थी, इसलिए यहाँ पर हमने तुम्हारे लिए एक दूसरा परिवार तैयार कर रखा था। मेरे साथ अपना जीवन साझा करने के लिए शादी की वर्षगांठ के बहुत सारा प्यार। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं हमारी आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियाँ लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।